कुछ साल पहले तक भी ज्यादातर देश ये अंगीकार करते थे कि उनके बीच की जो सीमाएं हैं वो अस्पर्शनीय है और उन्हें एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन पिछले 10 सालों में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और उनके कुछ क्षेत्र को हड़प लिया। ये कहा जाता है कि चीन ने भारत के क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है। और सबसे अचंभे की बात है कि स्वतंत्र जगत के लीडर अमेरिका के राष्ट्रपति आजकल पनामा कनाल और ग्रीनलैंड हड़पने की बात कर रहे हैं। लगता है कि अपने प्रधानता से बाहर निकलकर काम करने का आजकल जो ये चलन है वो लोगों को और स्वीकार योग्य होता जा रहा है। लेकिन आजकल जो भी हो रहा है वो मनुष्य के हृदय के बलवाई प्रवृत्तियों को प्रकट करता है। वो सीमाओं में बंद कर रहना नहीं चाहता है, वो बलवा करना चाहता है। जो वर्ल्ड ऑर्डर है उससे खुलकर बाहर निकलना चाहता है, वो अपनी तरीके से चीजों को करना चाहता है। परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया का प्रभु है और उसने अपने सारे सृष्टि के लिए सीमाएं स्थापित की है जिसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये सीमाएं पद अथवा प्रधानताओं को स्थापित करता है जिसमें रहकर हर प्राणी को कार्य करना चाहिए। उसने ऐसी प्रधानता स्वर्गदूत जैसे स्वर्गीय प्राणियों के लिए स्थापित किया है, उसने ऐसी प्रधानता मनुष्यों के लिए भी स्थापित किया है। अगर हम उन सीमाओं को पार करके दूसरे प्रधानताओं में अगर पांव रखेंगे तो क्या होगा? और यहूदा इस खंड में आज इसी बात को सिखा रहा है और आज हम इस खंड के 6वें आयत का अध्ययन करेंगे। तो आए हम उसको पहले एक बार पढ़ें। यहूदा का 6वां आयत में पढ़ूंगा आपके सामने। और वैसे ही जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। आज का पहला पॉइंट, आज का पहला बिंदु, प्राणियों का बलवा। प्राणियों का बलवा। पिछले आयत में अगर आपको याद होगा, यहूदा ने उन इस्राएलियों के बारे में बात किया था जो मिस्र से निकल कर आए थे और कैसे प्रभु ने उनके निरंतर अविश्वास के कारण उनको जंगल में उनका नाश कर दिया। इस आयत में वो उसी विषय में बात करना चाहते हैं, लेकिन इस बार वो कुछ स्वर्गदूतों का उदाहरण देता है। कैसे कुछ स्वर्गदूतों ने यीशु के प्रभुत्व पर विश्वास नहीं किया और जिसके कारण प्रभु ने उनका न्याय किया। उसीलिए वो आज के आयत की शुरुआत ये बोलकर करता है, और वैसे ही, आपका हिंदी अनुवाद के अंदर ऐसा दिख नहीं रहा होगा लेकिन वहां पर वो शब्द है वैसे ही, यानी जो बात उसने पिछले आयत में कही है उसी बात को वो आगे बढ़ा रहा है, लेकिन इस बार उदाहरण कुछ अलग लोगों का दे रहा है। पिछली बार मिस्र से निकले इजरायलियों का दिया, अब वैसे ही दूसरे प्रकार के लोगों का उदाहरण अब वो देने जा रहा है। यहूदा कहता है कि ये स्वर्गदूत अपने पद को स्थिर न रखा, उन्होंने अपने पद को स्थिर न रखा। वहां पर जो शब्द है पद, उसका अनुवाद, बेहतर अनुवाद होगा प्रधानता। पद जो है प्रधानता को दर्शाता है। स्वर्गदूत क्या है? स्वर्गदूत प्रधान है और उन्हें विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट तरीकों के से काम करने का अधिकार दिया गया है, और जिसने उन्हें विशिष्ट अधिकार के साथ प्रधान बनाया है वो और कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है।
मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कोलोसियों का पहला अध्याय पढ़ें। कोलोसियों का पहला अध्याय और उसके 16वें आयत को एक बार पढ़ें। कोलोसियों का पहला अध्याय 16वां आयत। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। यहां पर यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र की बात हो रही है, यीशु मसीह की बात हो रही है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। यह आयत कहता है कि परमेश्वर के पुत्र ने ही सारी चीजों की रचना की और उसमें स्वर्ग के दूत भी शामिल हैं और उसने उनको प्रधान और अधिकारी बनाए हैं। प्रभु यीशु ने उनको जो प्रधानता अथवा कार्य क्षेत्र दिया है उस पर उसको उनको प्रधान ठहराया है और उस प्रधानता पर प्रभाव डालने के लिए उनको अधिकार भी दिया हुआ है। इसलिए उनको प्रधानताएं और अधिकार कहा गया है। तो उनकी प्रधानता अथवा कार्य क्षेत्र क्या है, इसको समझना पहले जरूरी है। स्वर्गदूतों का प्रधानता अथवा उनका कार्य क्षेत्र क्या है? पहले तो प्रभु यीशु ने उनको स्वर्ग के नागरिक बनाया है, पृथ्वी के नहीं। स्वर्गदूतों को स्वर्ग के नागरिक बनाया है, पृथ्वी के नागरिक नहीं बनाया है। इसलिए बहुत से जगहों पर जहां स्वर्गदूतों का उल्लेख हुआ है वहां यह कहा गया है कि वो स्वर्ग के दूत है अथवा स्वर्ग से उतरे हैं। इसका मतलब है कि स्वर्ग उनके प्रधानता का एक मुख्य क्षेत्र है। उनका जो कार्य क्षेत्र है या उनके प्रधानता जहां पर है उसका एक मुख्य भाग है स्वर्ग। और प्रभु यीशु उनमें से प्रत्येक को विशिष्ट कार्य सौंपते हैं जिन्हें उन्हें पृथ्वी पर पूरा करना होगा। तो स्वर्ग में उनको अधिकार दिया गया है और उनको पृथ्वी पर आकर कुछ कार्यों को करने का भी अधिकार दिया गया है। इसलिए हम उनमें से कुछ को स्वप्न के माध्यम से मनुष्यों के सामने प्रकट होते हुए देखते हैं, है ना। बाइबल आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कैसे स्वर्गदूत स्वप्न के माध्यम से लोगों को प्रत्यक्ष होते हैं, जबकि उनमें से कुछ ऐसे स्वर्गदूत हैं जो कभी कभी व्यक्तिगत रूप से उनके सामने प्रकट होते हैं, मनुष्यों के सामने प्रकट होते हैं। और वो क्यों आते हैं? वो प्रभु यीशु के लिए विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए आते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं, इसलिए उन्हें अक्सर प्रभु का दूत कहा जाता है या उसके दूत करके कहा जाता है। कुछ को प्रभु का वचन सुनाने के लिए भेजा जाता है ना। स्वर्गदूत आते किस लिए? प्रभु के वचन को सुनाने के लिए आते हैं। जबकि अन्य को प्रभु की ओर से एक विशेष कार्य पूरा करने के लिए भेजा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कैसे पतरस जेल में बंद था और एक स्वर्गदूत आकर उसको जेल से निकालता है। तो कोई खास कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु स्वर्गदूतों को भेजता है। उदाहरण के लिए कुछ लोगों को, कुछ स्वर्गदूतों को प्रभु के लोगों को आत्मिक रूप से मजबूत करने के लिए भेजा जाता है। आप देखोगे कि यीशु मसीह जब खुद इस पृथ्वी पर थे, उनको आत्मिक मजबूती देने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा गया। वैसे ही प्रभु के लोगों को आत्मिक मजबूती देने के लिए अक्सर स्वर्गदूतों को भेजा जाता है। और कुछ स्वर्गदूतों को भक्तिहीन के विरुद्ध न्याय करने के लिए भेजा जाता है, जो प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। अनेक जो स्वर्गदूत है उन्होंने आकर प्रभु के न्याय को यहां पर अमल किया पृथ्वी पर। और ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं जहां पर एक ही स्वर्गदूत इन सारे कार्यों को कर रहे हैं। तो
उनका स्वप्न के द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से मनुष्यों के सामने पृथ्वी पर प्रकट होना, और पृथ्वी पर वो जिन कार्यों को करते हैं वो इस बात को दर्शाता है कि पृथ्वी भी उनके प्रधानता का भाग है। और उनको प्रभु यीशु मसीह ने उनको पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों पे भी अधिकार दिया है। तो उनकी प्रधानता सारी चीजें मिलकर क्या है, तो उसके अंदर स्वर्ग भी आ गया, पृथ्वी भी आ गया, और उनको कुछ खास विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए अधिकार दिया गया है। लेकिन यहूदा यहां पर ऐसे स्वर्गदूतों के बारे में बात करता है। आपके आयत पर ध्यान देना, 6वें आयत में ऐसे स्वर्गदूतों के बारे में वो बात करता है जिन्होंने अपने पद अथवा प्रधानता को अथवा अपने कार्य क्षेत्र को स्थिर न रखा। यानी जो प्रधानता उन्हें दी गई थी, उनका जो कार्य क्षेत्र प्रभु यीशु मसीह ने निर्धारित किया था, उससे बाहर वो निकले, उससे बाहर वो निकले, बल्कि उसे छोड़ दिया। जो प्रधानता उनको दी गई थी उसको छोड़कर वो बाहर निकले। जिसका मतलब यह है कि ऐसे कुछ स्वर्गदूत हैं जिन्होंने प्रभु यीशु द्वारा दिए गए प्रधानता के बाहर कदम रखा। तो यहूदा यहां पर किस बात का उल्लेख कर रहा है? कौन से स्वर्गदूत है जिन्होंने ये किया, उन्होंने क्या किया, ये जानना जरूरी है। तो उसका उत्तर यह है, यहूदा यहां पर उत्पत्ति के 6वें अध्याय और उसके पहले 4 आयतों का उल्लेख कर रहा है। अब एक बार हम उसको जाकर पढ़ेंगे। उत्पत्ति और उसका 6वां अध्याय और उसके पहले 4 आयत। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। दूसरे आयत में वहां पर जो आप पद को पढ़ते हो, परमेश्वर के पुत्र, वो स्वर्गदूतों का उल्लेख करते हैं। परमेश्वर का पुत्र जो पद का इस्तेमाल किया गया है, वहां पर स्वर्गदूतों के बारे में बात हो रहा है। अगर उसी पद का इस्तेमाल आप देखोगे अय्यूब की किताब में पहले अध्याय 6वें आयत में, दूसरे अध्याय पहले आयत में, 38वें अध्याय 7वें आयत में, भजन संहिता 29:1 में, इन सारे जगहों पर परमेश्वर के पुत्रों की बात हो रही है, और ये सारी चीज जगहों पर स्वर्गदूतों की बात हो रही है। और ऐसा लिखा है कि जब स्वर्गदूतों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां सुंदर है, तब उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। अब स्वर्गदूत तो आत्माएं होती हैं, उनका लहू और मांस नहीं होता है, फिर भी प्रत्यक्ष होते हैं मनुष्यों को, लेकिन फिर भी वो आत्माएं हैं। तो इन स्वर्गदूतों ने पुरुषों के शरीर में प्रवेश किया होगा और फिर स्त्रियों से विवाह किया और उनके साथ लैंगिक संबंध को स्थापित किया, क्योंकि 4था आयत कहता है, मनुष्यों के पुत्रियों ने उनके लिए पुत्र उत्पन्न किए, और ऐसा करके उन्होंने उस प्रधानता के बाहर कदम रखा जो प्रभु यीशु ने उनको दिया था। कैसे? मैं चाहता हूं कि अब आप पढ़े कि यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों के बारे में क्या कहा था। मत्ती का 22वां अध्याय, मत्ती
22वां अध्याय और उसका 30वां आयत पढ़े। मत्ती 22 और उसका 30। क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। इसी बात को आप मरकुस के 12वें अध्याय 25वें आयत में भी देख सकते हो। यहां पर संदर्भ यह है कि सदूकी जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे कि मृत्यु के बाद कोई जी उठ सकता है, कुछ सदूकियों ने यीशु मसीह से जाकर सवाल किया कि अगर कोई स्त्री ने अपने जीवन में अनेक पुरुषों से विवाह किया है तो स्वर्ग में वो किसकी पत्नी होगी? तो यीशु मसीह उनको उत्तर देते हैं कि स्वर्ग में कोई पति या पत्नी नहीं होगा, पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं होगा स्वर्ग में, बल्कि वो तो हर एक मनुष्य स्वर्ग के दूतों के समान होंगे जो ना विवाह करेंगे ना विवाह में दिए जाएंगे। जिसका मतलब यह है कि जब प्रभु यीशु ने स्वर्गदूतों को बनाया तब उनका उद्देश्य यह था कि स्वर्गदूत कभी भी शादी नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि उत्पत्ति 6वें अध्याय में बताए गए स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु द्वारा दिए गए प्रधानता से बाहर कदम रखा। कैसे उन्होंने यीशु मसीह के दिए गए प्रधानता के बाहर कदम रखा? पहला, वो स्वर्ग के वासी होने चाहिए थे, लेकिन ये स्वर्गदूत स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर जाकर रहने लगते हैं, तो उन्होंने प्रधानता के बाहर कदम रखा। दूसरा, वो तो आत्माएं होनी चाहिए थी जिनका कोई देह और लहू नहीं होता, लेकिन उन्होंने क्या किया? पुरुषों के देह में प्रवेश किया। तीसरा, उनको पृथ्वी पर तो छोड़ो, स्वर्ग में भी शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने मनुष्यों के पुत्रियों को पत्नी बनाया और उनके साथ लैंगिक संबंध भी स्थापित किया। ये तो परमेश्वर के पुत्र के प्रभुत्व के खिलाफ बलवा था, जिसने उनको एक खास प्रधानता अथवा पद में सीमित रखने का उद्देश्य से उनको बनाया था, जो ये साबित करता है कि वो ये विश्वास नहीं करते थे, ये स्वर्गदूत ये विश्वास नहीं करते थे कि परमेश्वर का पुत्र उनका प्रभु है। ये मुख्य विषय है यहां पर। स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के पुत्र के खिलाफ, जिसने उन्हें बनाया था और जिसने उन्हें प्रधानता प्रदान किया था, उसके विरुद्ध ये लोगों ने बलवा किया और इसलिए वो उनको सौंपे गए प्रधानता तो पद में बने नहीं रहे। लेकिन यहूदा खास रीति से इन स्वर्गदूतों के विकृत लैंगिक व्यवहार की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि 7वें आयत में यानी अगले आयत में वो उनके लैंगिक व्यवहार की तुलना सदोम और अमोरा के लोगों से करता है। सदोम और अमोरा के लोग कैसे थे? वो स्वर्गदूतों के साथ लैंगिक व्यवहार बनाना चाहते थे। हम उस पर अगले हफ्ते आएंगे। और यहूदा इन दोनों उदाहरणों का उपयोग इसलिए करता है ताकि उन झूठे विश्वासियों के बलवे की तरफ इशारा किया जाए जिन्होंने कलीसिया में छुपके से प्रवेश किया था। अगर आपको याद हो तो यहूदा किसके बारे में बात कर रहा है? कलीसिया को किसके बारे में चिता रहा है? झूठे विश्वासी जो कलीसिया में प्रवेश कराए थे। और यहूदा ने उनके बारे में 4थे आयत में क्या लिखा था? उनके बारे में उल्लेख उसने 4थे आयत में किया था, ये बोलकर कि वो परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं।
लुचपन में बदल डालते हैं। लुचपन जो शब्द है वो समलैंगिकता जैसे विकृत लैंगिक व्यवहार की ओर इशारा करता है, होमोसेक्सुअलिटी की ओर इशारा करता है। तो झूठे मसीही परमेश्वर के अनुग्रह के बहाने समलैंगिकता जैसे विकृत लैंगिक व्यवहार में भाग ले रहे थे। तो आज यहां पर यहूदा हमें जो शिक्षा दे रहा है वो ये है, जब कोई मनुष्य समलैंगिकता में भाग लेता है तब वो उस प्रधानता के बाहर कदम रखता है जो प्रभु यीशु ने उसे दिया है। वो उनकी तुलना स्वर्गदूतों से कर रहा है, जैसे स्वर्गदूतों ने अपनी प्रधानता के बाहर कदम रखा। कैसे? मनुष्यों के साथ शादी करके, मनुष्यों के साथ लैंगिक व्यवहार बनाकर। वैसे ही वो बोलता है कि यहां पर ये जो झूठे विश्वासी है उन्होंने समलैंगिक व्यवहार में प्रवेश करके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रति बलवा किया है। प्रभु यीशु ने मनुष्य को, तो प्रभु यहूदा यहां पर क्या सिखा रहा है? वो ये सिखा रहा है कि जब कोई मनुष्य समलैंगिकता में भाग लेता है तब वो उस प्रधानता के बाहर कदम रखता है जो प्रभु यीशु ने उसे दिया है। प्रभु यीशु ने मनुष्य को वैवाहिक रिश्ते की सीमाओं के भीतर यौन संबंध का आनंद लेने का विशेष अधिकार दिया, और ऐसा रिश्ता हमेशा एक पुरुष और एक महिला के बीच में ही हो सकता है। एक ही लिंग के दो लोगों के बीच में कभी नहीं हो सकता है। यानी शादी और यौन संबंध कभी भी एक ही लिंग के दो लोगों के साथ नहीं हो सकता है। उसीलिए उत्पत्ति के दूसरे अध्याय 24वें आयत से लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से यानी स्त्री से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। तो उन झूठे मसीहों ने प्रभु यीशु के विरुद्ध बलवा किया है, क्योंकि वो प्रभु यीशु के दिए हुए इस प्रधानता अथवा पद के बाहर निकले। प्रभु यीशु ने जब मनुष्यों को बनाया था तो बोला था शादी हमेशा एक पुरुष और स्त्री के बीच में होगा, लेकिन इन झूठे विश्वासियों ने समलैंगिक संबंध में प्रवेश करके क्या किया? प्रभु यीशु मसीह द्वारा स्थापित प्रभुता प्रधानता के बाहर उन्होंने कदम रखा है। जो सीमाएं प्रभु यीशु ने मनुष्यों के लिए दोहरी यानी बनाई थी, उसके बाहर उन्होंने कदम रखा है, जो इस बात को दर्शाता है कि वो लोग, वो झूठे विश्वासी ये नहीं मानते थे कि यीशु उनका प्रभु है। प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों के द्वारा हमें जो आज्ञाएं दी है वो सीमाओं की तरह है। वो सीमाएं इस दुनिया में हमारे प्रधानता अथवा पद अथवा कार्यस्थल को स्पष्ट करते हैं। जब भी हम प्रभु यीशु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तब हम प्रभु यीशु द्वारा दिए गए हमारे प्रभुता के बाहर, प्रधानता के बाहर कदम रखने का निर्णय करते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि हम यीशु को प्रभु नहीं मानते हैं। यानी सारे संसार का प्रभु यीशु है। उसने हमारे लिए उसने हमें आज्ञाएं देकर हमारे लिए सीमाएं दौरी है और कहा है कि ये तुम्हारी प्रधानता है, इसमें तुम कार्य करोगे। लेकिन जब हम उन सीमाओं के बाहर कदम रखते हैं, कैसे? उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करके, तो हम उसके खिलाफ बलवा करते हैं। मनुष्य होने के नाते
हम इस आयत से ये सीख रहे हैं कि विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ शादी और लैंगिक संबंध हमारे लिए प्रभु द्वारा दिया गया प्रधानता अथवा पद है। फिर से मैं बोलूंगा, मनुष्य होने के नाते हम इस आयत से यह सीख रहे हैं कि विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ शादी और लैंगिक संबंध हमारे लिए प्रभु द्वारा दिया गया प्रधानता अथवा पद है। दूसरे शब्दों में कहूं तो यीशु मसीह ने हमारे लिए सीमा दौरी है कि अगर तुम्हें शादी करना है, लैंगिक संबंध बनाना है, हमेशा विपरीत लिंग के साथ ही हो सकता है। मनुष्य पुरुष स्त्री के साथ, कभी भी पुरुष पुरुष के साथ नहीं हो सकता, कभी भी स्त्री स्त्री के साथ नहीं हो सकता। अगर कोई मनुष्य और जब कोई मनुष्य किसी समान लिंग के व्यक्ति के साथ शादी करता है अथवा लैंगिक संबंध स्थापित करता है, तब वे प्रभु द्वारा दिए गए इस प्रधानता के बाहर कदम रखते हैं। अगर कोई मनुष्य विपरीत लिंग के किसी मनुष्य से लैंगिक संबंध स्थापित करता है जो उसका पति या पत्नी नहीं है, तो भी वो प्रभु द्वारा दिए गए प्रधानता के बाहर कदम रखता है। और ऐसा करके हम ये दर्शाते हैं कि हम ये विश्वास नहीं करते कि यीशु हमारा प्रभु है, उसने हमारे लिए ये सीमाएं दौड़ी है। जब हम इसको नहीं मानते, हम उसके बाहर कदम रखते, तो हम ये बोल रहे हैं कि प्रभु ये हमारा प्रभु नहीं है। और ऐसा करके हम ये दर्शाते हैं कि हम ये विश्वास नहीं करते कि यीशु हमारा प्रभु है। और यहूदा जिन झूठे विश्वासियों के बारे में बात कर रहा था, वो ऐसा ही कर रहे थे। वो समलैंगिकता को प्रोत्साहन दे रहे थे और ऐसा करने के लिए उनका बहाना ये था कि परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है। और आज की तारीख में दुनिया भर में अनेक कलीसियाओं में ऐसा ही हो रहा है। मुझे पता नहीं भारत देश में कहां पर हो रहा है, लेकिन अनेक दूसरे पश्चिमी देशों के कलीसियाओं में ऐसा ही हो रहा है। मसीही लोग और कलीसिया के अगुवे कहते हैं कि हमें समलैंगिकता को स्वीकार करके परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाना चाहिए, और जो लोग उनका विरोध करते हैं उनको वो फिर फरीसी, जजमेंटल कहते हैं। और ये गलत है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें ये सिखाता है कि यीशु हमारा प्रभु है और हमें उनके द्वारा दिए गए प्रधानता में बने रहना चाहिए। नहीं तो हम उनके खिलाफ बलवा करते हैं और ये घोषणा करते हैं कि वो हमारा प्रभु नहीं है। दूसरा पॉइंट, प्रभु यीशु का न्याय। प्रभु यीशु का न्याय। तो प्रभु यीशु उनके साथ क्या करते हैं जो उनके दिए हुए प्रधानता के बाहर कदम रखते हैं? यीशु मसीह उन लोगों के साथ क्या करते हैं? यहूदा आज के आयत के दूसरे भाग में इसी बात को सिखाता है। वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन बलवाई स्वर्गदूतों के साथ क्या किया, उन स्वर्गदूतों के साथ क्या किया जिन्होंने मनुष्यों के साथ संबंध स्थापित किया। लिखता है उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। ये एक खतरनाक कैदी की तस्वीर पेश करता है जो मौत की सजा पर है। वो इतना खतरनाक है कि उसे जंजीरों से बांधकर एक अंधेरी कोठरी में रखा गया है। उसीलिए यहूदा कहता है प्रभु यीशु ने उन स्वर्गदूतों को सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। जो भी प्रभु द्वारा दिए गए प्रधानता के बाहर कदम रखते हैं वो इन स्वर्गदूतों की तरह, जिन्होंने मनुष्यों से लैंगिक संबंध बनाया
अथवा उन झूठे मसीहों की तरह जिन्होंने समलैंगिकता में भाग लिया, प्रभु यीशु उनको नरक में भेजेगा। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है दूसरे एक आयत से, जो इसी बात को दोहराता है। हमारा जो आयत है उसका एक तरीके से कार्बन कॉपी आपको चाहिए तो आपको प्राप्त होगा दूसरे पत्रस दूसरे अध्याय और चौथे आयत। एक बार आप उसको पढ़ें, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और उसका चौथा आयत। देखिए क्या लिखा है। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में बेचकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। हमें कैसे पता है कि प्रेरित पतरस भी यहां पर उत्पत्ति के 6वें अध्याय पहले 4 आयतों के स्वर्गदूतों के बारे में बात कर रहा है? हमें कैसे पता? आप उसके लेख के क्रम को देखिए। चौथे आयत में वो वहां पर उन स्वर्गदूतों के बारे में बात करता है जिनका उल्लेख उत्पत्ति के 6वें अध्याय पहले 4 आयतों में हुआ। उसके बाद 5वें आयत में पतरस किसके बारे में बात करता है? नूह और जल प्रलय के बारे में बात करता है, जिसका उल्लेख तुरंत ये जो स्वर्गदूतों की जो बात होती है उत्पत्ति 6वें अध्याय उसके बाद तुरंत शुरू होता है। उत्पत्ति के 6वें अध्याय 8वें आयत से लेकर 10वें अध्याय 32वें आयत तक नूह की कहानी, जल प्रलय की कहानी। और फिर पतरस 6वें और 8वें आयत में सदोम और अमोरा और लूत की कहानी के बारे में बताता है, जिसका उल्लेख आगे चलकर उत्पत्ति के 19वें अध्याय में होता है। तो वो वही पैटर्न में लिखता है जैसे उत्पत्ति में लिखा गया है। पहले स्वर्गदूतों के बारे में बात करता है, फिर नूह और जल प्रलय के बारे में बात करता है, फिर सदोम और अमोरा और लूत के बारे में बात करता है। तो प्रेरित पतरस भी उसी घटना का उल्लेख यहां पर कर रहे हैं जिसका उल्लेख यहूदा ने किया था कि प्रभु यीशु ने उन बलवाई स्वर्गदूतों को रोका और दंड दिया जिन्होंने अपने प्रधानता को नहीं रखा, उन्हें नर्क में भेज दिया। पतरस इस बात को स्पष्ट करता है, कहां भेजा? नर्क में भेजा। यहूदा कहता है सदा काल के लिए बंधनों में रखा है, पतरस कहता है नर्क में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया। और यहूदा इस बात को जोड़ता है कि उनका न्याय अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी नर्क में है, नर्क का अनुभव कर रहे हैं, नर्क की आग में जल रहे हैं, लेकिन उनका न्याय अभी पूरा नहीं हुआ है। एक भीषण न्याय उन पर उंडेला जाएगा यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर, जब वो इस पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थापित करने आएंगे। उस दिन उन्हें एहसास होगा कि यीशु सचमुच प्रभु है और वे अनंत काल तक उसके न्याय की पूरी शक्ति का सामना करेंगे। उसीलिए यहूदा लिखता है उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। यहूदा कह रहा है कि इसी तरह वो झूठे मसीही जो समलैंगिकता में लगे हैं उनको भी नरक में भेजा जाएगा, जहां पर वो प्रभु यीशु मसीह के आखिरी न्याय का इंतजार करेंगे। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु ने सदोम और अमोरा के लोगों के साथ क्या किया? उनके ऊपर शीघ्र विनाश भेजा और उनको नरक में भेज दिया, जहां पर वो आज प्रभु यीशु के आखिरी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। आज भी सदोम और अमोरा के लोग नरक में इंतजार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आखिरी न्याय का। उसीलिए जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए उन्होंने सदोम और अमोरा के बाकी के न्याय के बारे में बात किया। मत्ती का 10वां अध्याय देखिए, वहां पर उन्होंने क्या क्या बोला था। मत्ती 10
और उसका 15वां आयत लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यानी अभी सदोम और अमोरा का न्याय खत्म नहीं हुआ है, पुराने नियम से उनको नरक में भेजा गया है, लेकिन अभी उनका न्याय आना बाकी है। जो आखिरी और भीषण न्याय प्रभु यीशु मसीह का वो आएगा उनके ऊपर। 11वें अध्याय 24वें आयत में भी वो उसको कहते हैं। 11वें अध्याय 24वें आयत में लिखा है, पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हमें ये जानना होगा कि जानबूझकर प्रभु यीशु के आज्ञाओं पर ना चलना बहुत ही खतरनाक है। प्रभु यीशु का न्याय ऐसे लोगों पर मंडरा रहा है। अगर आप प्रभु यीशु की आज्ञाओं को जानबूझकर नहीं मान रहे हो, प्रभु यीशु मसीह का जो न्याय है आपके सर पर मंडरा रहा है और वो कभी भी आपके ऊपर गिर सकता है। प्रभु यीशु ऐसे लोगों को साबित करेगा कि वो जानता है कि लोगों को कैसे उनके दिए गए प्रधानता में कैसे रखना है। कैसे वो साबित करता है? वो उनको नर्क में भेजता है जहां से वो कभी निकल नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु ने उनको पहली प्रधानता दी, लेकिन उन्होंने वहां पर वो रहे नहीं, उसके बाहर निकले। अब प्रभु यीशु मसीह उनको नर्क में भेजेगा। अब वहां पर है उनकी प्रधानता, वहां से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये जरूरी है कि हम जल्दी से सीख जाए कि कैसे उसके दिए प्रधानता में बने रहना है, उसके सीमाओं में बंद कर रहना है, उसके आज्ञाओं का पालन करना है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो जानबूझकर प्रभु यीशु की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो, तो आपको जल्दी से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए। नहीं तो यीशु आपको अभी नर्क में भेज सकता है। ये छत आप पर गिर सकता है और आप अभी नर्क में प्रवेश कर सकते हैं। जब आप यहां से बाहर निकलोगे, आपका एक्सीडेंट हो सकता है और तुरंत आप नर्क में प्रवेश कर सकते हैं। आज रात आपका हार्ट अटैक हो सकता है, आप नर्क में प्रवेश कर सकते हैं। और फिर आप यीशु के दूसरे आगमन पर आने वाले भीषण न्याय का इंतजार करोगे। इसलिए देर ना करें। अगर आपने जानबूझकर परमेश्वर के यीशु मसीह के आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, तुरंत पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें।